हेलो दोस्तों, स्टडी रिवीजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं। ठीक, एक वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख रामसर साइट है जहां से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी रामसर साइट है जिसपे हम लोग बात करेंगे। ठीक, टोटल भारत की बात किया जाए तो रामसर साइटों की संख्या है 75, जिसमें से 10 रामसर साइट ऐसी हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसपे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए इसमें बात कर लेते हैं। पश्चिम बिहार में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं सहारनपुर से। सबसे पहला जिला है आपका सहारनपुर है। इसी के बाद है मुजफ्फरनगर और बिजनौर। हम लोग जानते हैं कि बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। अब यह जानते नहीं है कि बिजनौर में एक शहर है या स्थान कह लीजिए जिसका नाम है हैदरपुर। क्या नाम है? हैदरपुर। और हैदरपुर यह भी एक रामसर साइट घोषित किया गया है हैदरपुर को, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखा जाएगा। और यह भी एक समझ ली पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर पाया जाता है हैदरपुर में, जो कहां पर है? बिजनौर में है। अगर बात किया जाए इसके बाद, तो इसके बाद इसी के रो में आइएगा, गंगा नदी जहां से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर एक शहर मिल रहा है आपको, एक जिला मिल रहा है हापुड़, और हापुड़ से ही लगा हुआ है बुलंदशहर। तो हापुड़ में एक स्थान है ब्रज घाट, एक स्थान है ब्रज घाट, और इस ब्रज घाट से लेकर बुलंदशहर का एक स्थान है नरौरा। और नरौरा की बहुत सारी खास बातें हैं। पहली खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई परमाणु संयंत्र लगाया गया है तो इसी नरौरा में लगाया गया है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र लगाया गया है नरौरा में। अब नरौरा से लेकर ब्रज घाट तक यह पूरा जो इलाका है, इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अब यह एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। कहां से कहां तक? तो हापुड़, कौन सा जिला है? हापुड़। और हापुड़ का ब्रज घाट से लेकर बुलंदशहर का, कौन सा? बुलंदशहर का जो नरौरा है वहां तक, शहर का नरौरा। यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। नरौरा तो परमाणु संयंत्र के लिए जाना जाता है, जो किसी भी एग्जाम में पूछता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो कहां लगाया गया है? नरौरा में। अब नरौरा से लेकर ब्रजघाट या ब्रजघाट से नरौरा तक का क्षेत्र क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इन चीजों को जानते रहिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मिलेगा आपको मुरादाबाद के बाद रामपुर के बाद बरेली के बाद पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, और इधर कोई भी आपको पक्षी अभ्यारण्य नहीं दिखाई देगा। अब सीधे आते हैं देवरिया से लगा है आपका गोरखपुर, और गोरखपुर से लगा है संत कबीर नगर। यह ध्यान रखिएगा, कौन सा जिला है? संत कबीर नगर। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है जिसका नाम है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या बिहार कर लीजिए, सबसे आसान है बिहार। बखीरा पक्षी बिहार कहां पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? संत कबीर नगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में यह पूछा गया है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो संत कबीर नगर। अब इसी संत कबीर नगर से लगा हुआ है आपका बस्ती जिला। बस्ती से लगा है गोंडा, और गोंडा में भी एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है पार्वती पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती पक्षी अभ्यारण्य। इधर आपको दो पक्षी अभ्यारण्य मिल गए। एक तो मिल गया संत कबीर नगर का, कौन सा मिल गया? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा मिल गया पार्वती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो संत कबीर नगर का है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। आइए अब इससे भी इंपॉर्टेंट की चर्चा किया जाए तो बलिया जिला। कौन सा जिला है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। और बलिया में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है सुरहा ताल। अब इस सुरहा ताल की खास बात क्या है? सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य की खास बात क्या है कि इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। बिहार के थे बलिया के थे जयप्रकाश नारायण, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बदलकर सुरहा ताल का नाम रख दिया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या बिहार। किसका नाम बदलकर रखा गया है? जयप्रकाश नारायण। सुरहा ताल का नाम बदलकर रख दिया गया है जयप्रकाश नारायण।
सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे उत्तरी की बात करें सहारनपुर, सबसे दक्षिणी की बात करें सोनभद्र, और सबसे पश्चिमी की बात करें तो शामली। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। अब आपको मिलेगा गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली। चंदौली में ही हम वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे चंद्रप्रभा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य था। ठीक, फिर उसके बाद है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, यहाँ पर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग देख चुके हैं। फिर प्रयागराज, और प्रयागराज से लगा हुआ है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में एक पक्षी अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेती पक्षी अभ्यारण्य। बेती पक्षी अभ्यारण्य। अब यह बेती जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसका भी नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस पक्षी विहार का नाम बदलकर रखा गया है? बेती पक्षी विहार का नाम बदलकर रख दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। किस जिले में? प्रतापगढ़ में। और नाम क्या है? बेती पक्षी अभ्यारण्य। अब इसी का नाम चेंज करके भीमराव अंबेडकर रख दिया गया। यानी कि दो पक्षी अभ्यारण्य आपको मिल चुके जिनका नाम बदला जा चुका है। पहला आपको मिलेगा सुरहा ताल, जो बलिया में है, नाम बदलकर रख दिया गया जयप्रकाश नारायण। दूसरे की बात करें तो बेती पक्षी अभ्यारण्य, जो प्रतापगढ़ में है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब तीसरे की बात करें तो यहीं पर आपको रायबरेली मिलेगा। अब रायबरेली में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रायबरेली में। अब रायबरेली के बाद यदि हम लोग बात करें तो उन्नाव। कौन सा है? उन्नाव। और उन्नाव में एक पक्षी अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी विहार कर लीजिए, पक्षी विहार। अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। जो उन्नाव का है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसका भी नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका रख दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर लीजिए, पक्षी विहार। किसका नाम बदला गया? नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया। यानी कि तीन ऐसे आपको पक्षी विहार मिलेंगे जिसका नाम बदला जा चुका है। पहला हम लोग देख लिए हैं सुरहा ताल, जो बलिया में है, इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण। कहीं कहीं लोकनायक पक्षी विहार भी मिलता है, तो इन्हीं जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि भी मिली थी, इसलिए उसका नाम कहीं कहीं लोकनायक भी मिलता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सुरहा ताल का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण या लोकनायक। दूसरे की बात करें बेती पक्षी विहार, जिसका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया। तीसरे की बात करें जो उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या विहार, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। यह सारे पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक रो में 3 इधर है, इधर भी ध्यान देंगे तो 3 बलिया से लेकर संत कबीर नगर और गोंडा तक, यह वाला इलाका, यह भी 3 का रेशियो चल रहा है। तो ऐसे ही रेशियो के हिसाब से याद करिएगा, प्रयास करिएगा, जिले आपके निगाहों के सामने होंगे तभी ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद प्रयागराज के बाद है चित्रकूट के बाद बांदा के बाद महोबा। कौन सा है? महोबा। और महोबा में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है, यहां पर तो रानीपुर है, चित्रकूट में रानीपुर, जिसे अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है रानीपुर को। अब महोबा की बात करें तो यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? महोबा में है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है अब तक एग्जामों में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यह, फिर भी जानते रहिएगा।
एक क्रम से हम लोग चल रहे हैं तो सारी चीजों को क्लियर करते चले। विजय सागर हो गया, फिर हो गया झांसी, झांसी ललितपुर, ललितपुर के बाद है जालौन। ठीक, जालौन की बात करें तो इटावा, इटावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसका नाम है सरसई, सरसई, सरसई पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रामसर भूमि में शामिल किया गया है, रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। सरसई पावर, सरसई पावर भी मिलता है, सरसई पावर पक्षी अभ्यारण्य, तो इसको भी रामसर भूमि में शामिल किया गया है। और आगरा में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में है। तो यह ध्यान रखिएगा, इटावा में सरसई पावर, अरे नायर है, सॉरी नावर, यह नायर है पक्षी अभ्यारण्य। और आगरा की बात करें तो यहाँ पर है सूर सरोवर। अब आगरा से लगा है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से लगा है मैनपुरी, मैनपुरी में भी एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है समान पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, या बिहार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जानते रहिएगा। मैनपुरी में समान पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक और है जो कन्नौज में है, कन्नौज में। अब इसका क्या नाम है? तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है लाख बहोशी, लाख बहोशी, बहोशी पक्षी अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश का, या बिहार कर लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। कौन सा? लाख बहोशी, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी बिहार। कौन सा? लाख बहोशी। कहां पर है? कन्नौज जिले में। कन्नौज में कौन सा पक्षी बिहार है? तो लाख बहोशी है। कौन सा? लाख बहोशी। यह ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, कहां पर है? कन्नौज में है। नाम क्या है? लाख बहोशी। तो जब सबसे बड़ा मिल गया तो छोटे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आगरा, आगरा में सूर सरोवर हो गया। आगरा के बाद है मथुरा, मथुरा के बाद अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। और अलीगढ़ में ही सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है शेखा पक्षी अभ्यारण्य, शेखा पक्षी अभ्यारण्य, या कर लीजिए बिहार अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी बिहार है, सबसे छोटा पक्षी बिहार है। कौन सा? शेखा, जो किस जिले में है? अलीगढ़ में है। और लास्ट में बात किया जाए तो आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, यह आपका है गौतम बुद्ध नगर। और यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है ओखला, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अब बात किया जाए तो टोटल कितने पक्षी अभ्यारण्य हो गए, इन सब पे चर्चा करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जितने भी पक्षी बिहार हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे शुरू करते हैं, इधर तो आपको मिल गया हैदरपुर बिजनौर का, और यहाँ पर ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक रामसर साइट घोषित की गई है, जो कहां से कहां तक है? हापुड़ से लेकर बुलंदशहर तक है। तो यदि पश्चिम बिहार की बात करें तो संत कबीर नगर में हम लोग पहला देख लिए थे बखीरा पश्चिम बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है बखीरा पश्चिम बिहार। दूसरे की बात करें गोंडा में हमने देखा पार्वती पश्चिम अभ्यारण्य या बिहार। तीसरा हमने देखा बलिया में सुरहाताल, जिसका नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण या लोक नायक रख दिया गया है। आगे बात करें चौथे में, तो आइए चौथे की बात करें प्रतापगढ़, जो बेती पश्चिम अभ्यारण्य है, जिसका नाम बदलकर हाल ही में रख दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी से लगा हुआ जिला है रायबरेली, जिसमें जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। रायबरेली से लगा है उन्नाव, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। नेक्स्ट पे बात करें तो महोबा में है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। आइए नेक्स्ट पे बात करें तो आपको इटावा में मिला सरसई नायर पक्षी अभ्यारण्य, और इटावा से ही लगा है कन्नौज, कन्नौज में है लाख बहोशी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में समान पक्षी अभ्यारण्य है। आगरा की बात करें तो आगरा में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अलीगढ़ इंपॉर्टेंट है अलीगढ़, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी बिहार पाया जाता है, जिसका नाम है शेखा पक्षी बिहार।
यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। और लाख पहुसी की बात करें तो लाख पहुसी सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है। लाख पहुसी कहाँ पाया जाता है तो यह कन्नौज में पाया जाता है। आगे लास्ट में बात किया हमने कि गौतम बुद्ध नगर में है ओखला पक्षी अभ्यारण्य। यह टोटल आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी पक्षी अभ्यारण्य थे इन पे चर्चा हो चुकी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करंट के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।